हेलो +1 क्लास यूनिट्स एंड डायमेंशनस दे विच अपना नैक्सट चैप्टर है डायमेंशनस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। व्हाट इज़ डायमेंशनस फिजिकल क्वांटिटीज़ थोनों पता है। जिस तरह आप 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ चुके हैं, लेंथ, मास, टाइम, एटसेट्रा। The nature of a physical quantity is described by its dimensions। कोई फिजिकल क्वांटिटी दी आपां नेचर देखनी है, उसनों आपां डायमेंशनल नाल डिस्क्राइब कर सकते हैं। डायमेंशनस मतलब ML T या होर यूनिट्स की फॉर्म दे विच किसी भी फिजिकल क्वांटिटी नूं आपां डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिस तरह मान लो आपां मास नूं डिस्क्राइब करना है तो आपां नूं M दे विच डिस्क्राइब करांगे। इस तरह ही all the physical quantities can be expressed in terms of the 7 base or fundamental quantities। for example 7 जी fundamental quantities हैं, तुसी पिछली वीडियो च पढ़ चुके हो, मैं फिर रिपीट कर दिनी हाँ। मास, लेंथ, टाइम, इलैक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेंपरेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सबसटांस। ठीक है, इस दी फॉर्म दे विच इन्हां क्वांटिटीज़ चों कोई 1, 2 या 3 या 4 इन्हां दी पावर दे रूप च आपां किसी फिजिकल क्वांटिटी नूं रिप्रजेंट कर सकते हैं। दी डायमेंशनस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स टू विच द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ आर रेज़ टू रिप्रजेंट दैट क्वांटिटी। इनू एग्जाम्पल नाल थोड़े तो क्लीयर होएगा। तुसी हले क्लीयर नहीं इनू समझ नहीं आ रहा होना थोनू, अगे मैं एग्जाम्पल दूँगी थोनू ये क्लीयर हो जाएगा। और ये क्वांटिटी दे अराउंड आपां एक स्केयर ब्रैकेट लगाना हुंदा है। इहदा मतलब हुंदा है इस क्वांटिटी दी ये डायमेंशनस है। हाँ जी, हुण एग्जाम्पल वाल आ जाओ। हुण थोनू ये उपर जिन्ना क मैं दस्सिया क्लीयर होएगा। वॉल्यूम है अपने कोल, एक फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। इनू हुण आपां डायमेंशन नाल रिप्रजेंट करना है। वॉल्यूम की हुंदी है लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट, राइट। हुण इन्हां 7 क्वांटिटीज़ चों ये तिन्ने क्वांटिटी नूं आपां लेंथ नाल डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की है मतलब 3 लेंथ का मल्टीप्लाई है। हुण डायमेंशन नाल इहनूं किवें रिप्रजेंट करांगे, मतलब L दी पावर 3। ठीक है, डायमेंशनस ऑफ वॉल्यूम की हो गया L दी पावर 3। और इसनूं आपां स्केयर ब्रैकेट दे विच रखिया। L3 नूं आपां स्केयर ब्रैकेट च रखिया। फोर्स दी डायमेंशन, फोर्स की हुंदा है, फोर्स इज इक्वल टू M इंटू A। मास इंटू एक्सलरेशन हुंदा ना। मास की है बेसिक क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सलरेशन की है, एक्सलरेशन हुंदा वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, उस तो पहला आपां वेलोसिटी दी डायमेंशन देख लैंदे आ। वेलोसिटी की हुंदा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस की है लेंथ है, दिस डिस्टेंस इज लेंथ एंड T इज़ टाइम। ठीक है, अपने को 2 क्वांटिटीज़ आ गई लेंथ एंड टाइम। हुण जे V दी आपां डायमेंशनल दी गल करांगे दैन इट विल बी M बिल्कुल कुछ भी नहीं हैगा, M0 L 1 टाइम है, L डिस्टेंस इक्को वारी है L1 T दी पावर -1। ठीक है, क्योंकि T जिहड़ा हैगा डिनोमीनेटर च है, इस करके T दी पावर -1 हो जाएगी। M0 L1 T -1 ये होगी अपनी वेलोसिटी दी डायमेंशनस। ठीक है, बट आपां नूं पहला एक्सलरेशन दी चाहिदी है।
एक्सलरेशन दी की होएगी, हुण वेलोसिटी तो सेम उस तरह ही लिखांगे m0 l1 एंड t। टी वेलोसिटी दे विच -1 सीगा, बट हुण एक्सलरेशन च एक होर अपॉन टी आ गया, दैट मीनस टी दी पावर हो जाएगी -2। ठीक है, m0 l1 t -2 अपने को ये आ गई हुण एक्सलरेशन दी, याद रख लो m0 l1 t -2। हुण आपां फोर्स दी दसनी है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, m दी 1 क्योंकि m 1 टाइम है, एक्सलरेशन दी m तो 0 सीगा, ठीक है, l1 सीगा, t -2 सी। ये अपने कोले फोर्स दी डायमेंशनस आ गई, देखो। ठीक है, हुण तुसी अगला देखो, द डायमेंशनस ऑफ एनर्जी आर m l2 t -2। ठीक है, एनर्जी चाहे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म च है, चाहे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म च है, उस विच डायमेंशनस देखो, मास भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है। ये थोनों सारी जी टर्म्स हैं, जिमें थोनों एनर्जी की किमें कढ़नी है, टॉर्क की किमें कढ़नी है, इंपल्स की, मोमेंटम की किमें कढ़नी है, ये पूरा टेबल थोनों लैके इस तो अगे समझावांगे। ठीक है, फिलहाल थोनों जस्ट ये दस्सिया कि डायमेंशनस इस तरह की होंदी है। ब्रैकेट दे विच जदों आपां फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर रेज करके, देखो मैं क्या सी ना रेज टू रिप्रजेंट, इन्हां नूं पावर नाल रिप्रजेंट किया जाता है, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। ठीक है, हाले थोनों ये पता लग गया कि डायमेंशनस हुंदियां की हैं। उस तो बाद आपां वारी वारी करके फॉर्मूलेज की हरेक क्वांटिटी की कढ़नी भी सीखांगे, पर इस तो अगली वीडियो च। ठीक है, नैक्सट कुछ टर्म्स हैं, उन्होंने टर्म्स की डेफिनेशन देख रहे हैं आपां। फर्स्ट है डायमेंशनल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशनस होंदियां, जिन्हों आपां डायमेंशनल नाल रिप्रजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ डायमेंशनल क्वांटिटी। स्पीड नूं आपां डायमेंशनल रिप्रजेंट कर सकते हैं, आपां कित्ता जिवें वेलोसिटी नूं कित्ता, इस तरह ही स्पीड नूं कर सकते हैं। एक्सलेशन नूं करके दिखाया थोनों, मोमेंटम, टॉर्क, सारी क्वांटिटीज़ नूं आपां रिप्रजेंट कर सकते हैं विद डायमेंशनस। ठीक है, सैकेंड है डायमेंशन लैस क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी की कोई डायमेंशनस नहीं होंदियां हैगियां, दैट इज़ डायमेंशन लैस क्वांटिटी। रैलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन, ये देखो दोनों जी टर्म्स हैं, रेशो हैं, सेम क्वांटिटी की रेशो है, सेम क्वांटिटी की डायमेंशन भी सेम होएगी। ठीक है, सेम डायमेंशन अपॉन सेम डायमेंशनस वो कैंसल हो जाएगी, तो आप कहांगे यदि कोई डायमेंशन नहीं हैगी। सो दिस इज डायमेंशन लैस क्वांटिटी। डायमेंशनल कॉन्सटेंट, कुछ कॉन्सटेंट होंगे हैं, वैसे तो उन्होंने वैल्यू बिल्कुल कॉन्सटेंट होंगी है। ठीक है, वेरी नहीं करती हैगी, आप एज सच उन्होंने वैल्यू याद रखनी होंगी है, बट उन्होंने डायमेंशनल होंगे हैं, जिस तरह यूनीवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सटेंट हो गया, प्लैंक्स कॉन्सटेंट हो गया, इस तरह के कुछ कॉन्सटेंट है जिन्हों की आप डायमेंशनल कढ़नी अगे देखांगे, अगे सीखांगे आप किवें इन्हां दी डायमेंशन कढ़ी है। डायमेंशन लैस कॉन्सटेंट, डायमेंशनलैस कॉन्सटेंट इज़ अ कॉन्सटेंट विच हैज़ नो डायमेंशनस। एक तो वो कॉन्सटेंट होंदा है और उन्होंने डायमेंशन भी नहीं होंदी हैगी, जिस तरह कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिजिट है 5 -0.38 ई दी वैल्यू या पाई दी वैल्यू। ठीक है, ये वैसे भी कॉन्सटेंट है, तो इन्हां दी डायमेंशनस भी नहीं है। डायमेंशन फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। What are dimensional formula? The expression which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity
is called the dimensional formula of the given physical quantity. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, that is called dimensional formula. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, m0 l³ t0। ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਨਲੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਵੀ 3 ਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਥ ਹਾਈਟ। ਦੈਨ l ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ 3 ਲਿਖਾਂਗੇ। this is the dimensional formula of volume. The dimensional formula of speed or velocity is this. ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। An equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called the dimensional equation of the physical quantity. देखो अपन फिजिकल क्वांटिटी भी इस तरह तो होंगी नहीं भी कल्ली वॉल्यूम है, कल्ली स्पीड है, अपने को अगे इक्वेशनस होंदियां ने, जिमें E = m/c²। ठीक है, E एनर्जी है, मास m मास है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। एक इक्वेशन है ये, इस 3 क्वांटिटीज़ इनवॉल्व है E, m एंड c। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਿੰਨੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, that is called dimensional equation of that physical quantity. Example, वॉल्यूम ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ this, ठीक है, ये बन गई ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि हरेक क्वांटिटी का, हरेक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला डिफरेंट होएगा। नो, जिस तरह तुसी कट के देखोगे इंपल्स ते मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला कटोगे, वैसे इंपल्स अलग चीज़ है, मोमेंटम अलग चीज़ है, बट इन्हां दा डायमेंशनल फार्मूला सेम है। इस तरह ही आ वाली कुछ टर्म्स हैं, इन्हां दे डायमेंशनल फार्मूले सेम हैं। यू कैन नोट दिस। इन्हां विचों कुछ टर्म्स तुसी हले फैमिलीयर नहीं हैगे, हले तुसी नहीं पढ़िया हैगा, पर तुसी इस +1 क्लास से सारी जी टर्म्स है पूरी डिटेल च पढ़ोगे। फिलहाल थोनू इन्ना ही दसना है कि ये सेम डायमेंशनल फार्मूले वाली टर्म्स है। नैक्सट है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। डायमेंशनल फार्मूला या इक्वेशन उन्होंने आपां किवें एनालाइज करना है तो उहदी प्रैक्टिकल वैल्यू की है। फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਔਰ ਚੈੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ among physical quantities by using their dimensions. कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ है अपने को 2 है, 3 है या 4 हैं, उन्हां विच रिलेशन है कोई, ठीक है। सपोज करो A = एक्सलेशन = वेलोसिटी अपॉन टाइम, या V = U + AT। चलो एक आ फार्मूला ले लो, U + AT। V फाइनल वेलोसिटी है, U इनिशियल वेलोसिटी है, A एक्सलेशन है, T टाइम है। हुण डायमेंशनल एनालिसिस नाल आपां की कर सकते हैं, ये जिहड़ा रिलेशन हैगा इस नूं चैक कर सकते हैं कि इज़ दिस रिलेशन ट्रू, कि वाकई ही V = U + AT हुंदा है। ठीक है, वैसे तो आप कैलकुलेशन मैथड नाल आपां इस तुहानूं नैक्सट यूनिट च करावांगे, बट जे कल्ले डायमेंशनल नाल करना होवे तां भी आपां ये प्रूव कर सकते हैं।
and when magnitude of two or more physical quantities are multiplied, their units should be treated in the same manner as ordinary algebraic symbol. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ a ਇੰਟੂ ਟੀ ਹੈ, a ਤੇ t ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ a ਤੇ t ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। नेक्स्ट, we can cancel identical units in the numerator and denominator। अपने को सपोज करो न्यूमीरेटर च भी मास आ गया, डिनोमीनेटर च भी मास आ गया, ठीक है, दैन आपां इनू कैंसल करांगे। Same physical quantities represented by symbols on both sides of a mathematical equation must have the same dimensions। ਹੁਣ फिर मैं थोड़ा वही इक्वेशन लेनी है, v इज इक्वल टू u प्लस a t। ਹੁਣ इस तीन क्वांटिटीज़ है v u एंड a t ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਲਵਾਂਗੇ क्वांटिटी, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਓਕੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ, which is the most important part of this topic। To check the dimensional consistency of equations, ਆਪਾਂ देखना है कि डायमेंशनली इक्वेशंस ठीक है, ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹੀ डायमेंशनल एनालिसिस ही करते हैं। To convert units in one system to another system, ਆਪਾਂ SI सिस्टम तो CGS सिस्टम च चेंज करना है या CGS सिस्टम तो SI सिस्टम च चेंज करना है, दैन यह आप डायमेंशनल एनालिसिस ही यूज़ करते हैं। टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ बेस्ड ऑन सर्टन रीजनेबल एजम्पशनस। अपने को फिजिकल क्वांटिटीज़ दिती हुई हैं कुछ, आप इक्वेशन भी इस्टैबलिश कर सकते हैं कि आपस च किस तरह रिलेटिड है। ओहो ये तीन क्वांटिटीज़ है या चार क्वांटिटीज़ है, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ ਏ ਟੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂ ਪਲਸ ਏ ਟੀ। ਫਸਟ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। The magnitude of physical quantities may be added together or subtracted from one another only if they have the same dimensions। फिजिकल quantities जे same dimension same है ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ add ਜਾਂ subtract ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ सेम है। इनीशियल और फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम हुंदा है, इस करके आपां नूं ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। बट फोर्स एंड मोमेंटम कैन नॉट बी एडिड बिकॉज देयर डायमेंशनल फार्मूला आर डिफरेंट। फोर्स का यह हुंदा है, मोमेंटम का यह हुंदा है, ठीक है, इस करके डिफरेंट है। ये दिस इज mlt-2 एंड मोमेंटम का है mlt-1, डिफरेंट हो गए ये, आप इनू ऐड या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते है। हाँ जी, हुण आप एग्जाम्पल नाल करांगे। अपने को इक्वेशन है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। डायमेंशनली देखना है ये इक्वेशंस ठीक है।
सारिਆਂ ਦੀ डायमेंशनस देखो 3 टर्म्स है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ देखो एक V है एक U है एक A एंड S है 2 ਤਾਂ डायमेंशनल कांस्टेंट है डायमेंशनलैस कांस्टेंट है 2 फर्स्ट टर्म जी U ਦਾ फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला M0 LT -1 नैक्सट V ਦਾ M0 LT -1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ इनिशियल वेलोसिटी ਤੇ फाइनल वेलोसिटी ਦਾ सेम ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक्सेलरेशन ਦਾ M0 LT -2 S डिस्टेंस है S ਦੇ ਵਿੱਚ M0 ਹੋਏਗਾ T0 ਹੋਏਗਾ देयर विल बी ओनली L1 ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਾਰੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ठीक है उस तरह ही पुट करांगे पहला V स्केयर है इस करके पहला V स्केयर की वैल्यू ठीक है एक V दी होगी M0 LT -1 ऊपर होएगा स्केयर उस तो बाद सैकेंड U स्केयर है दिस U स्केयर आप ये इत्थे U की वैल्यू पुट करके आप जिहड़ा स्केयर ब्रैकेट लगाया है उहदे बाहर स्केयर लगावांगे दैन अपने को 2 इग्नोर करना है उस तो बाद है ए दी दिस वन हुण ए दे उपर कोई स्केयर नहीं हैगा इस करके ए नूं आपां इस तरह ही लिखना है सैकेंड थिंग इंपॉर्टेंट ए इंटू एस है ठीक है इस करके आपां इत्थे भी ए और एस दी जिहड़ी हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ प्लस माइनस का निशान नहीं पाना हैगा आपां दोने स्केयर ब्रैकेट जिहड़ी हैगी आ मल्टीप्लाई करनी है मतलब आपां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ m ਦੀ पावर दिस m ਦੀ पावर एंड दिस m ਦੀ पावर प्लस हो जाएगियां इस तरह ही l ਦੀ पावर इस च भी और इस च भी प्लस हो जाएगी ठीक है ਹੁਣ देखो फर्स्ट ए वाली टर्म इस तरह ही रहेगी आप जस्ट जो बाहर स्केयर लग्या हुआ सीगा उस स्केयर नूं M दी 0 पावर नाल मल्टीप्लाई किया 0 इंटू 2 M दी पावर 0 दैन इत्थे L1 है L1 नूं बाहर जिहड़ा 2 है उहदे नाल मल्टीप्लाई किया L दी पावर 2 ठीक है दिस L दी पावर 2 दैन T -1 है T माइनस दे बाहर स्केयर है -1 इंटू 2 T -2 ठीक है अपने को फर्स्ट टर्म यह बन गई हुण आओ अगली टर्म ते दिस वन M0 उसकी पावर 2 0 इंटू 2 0 M की पावर अपने को 0 रहेगी नैक्सट L की पावर 1 है ऊपर स्केयर है 1 इंटू 2 L की पावर 2 T -1 है ਉਹਦਾ स्केयर करना है -1 का स्केयर मतलब -1 इंटू 2 T -2 ठीक है सैकेंड जिहड़ी हैगी अपने को इस तरह बन गई उस तो बाद इन्हां दो टर्म्स से आ जाओ यह दो टर्म्स दे विच आपां पावर्स ऐड करनी है M की पावर 0 इधर M की पावर 0 0 + 0 M की पावर 0 आ गई L है इत्थे L की पावर 1 है दूसरी च L की पावर 1 है 1 + 1 L की पावर 2 आ गई थर्ड T की पावर -2 है इत्थे 0 है -2 + 0 T की पावर -2 हाँ जी हुण देखो दिस वन एंड दिस वन यह 3 डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है ध्यान नाल देखो तिना च M की पावर 0 है L की पावर 2 है T की पावर -2 है ठीक है तिने सेम है इफ these threes are same then this equation is dimensionally correct dimensionally consistent
ठीक है। इस तरह करके आपां कोई भी इक्वेशन, इस 'च आपां ये वाली इक्वेशन लई है, आपां होर कोई भी फिजिक्स की इक्वेशन लैके इस तरह प्रूव करके, ठीक है, उस इक्वेशन नूं आपां दस सकते हैं कि ये करैक्ट है या नहीं है। बट therefore the given equation is dimensionally correct or dimensionally consistent। नोट की है, if an equation fails the consistency test it is proved wrong। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਬਟ इफ इट पासिस इट इज़ नॉट प्रूवड राइट। जे आप कहने भी हैं इन्हें पास कर लिया, डायमेंशनली फार्मूले तिन्ने चारे जिन्ने भी हैं इक्वल आ गए, तो जरूरी नहीं है कि वह इक्वेशन राइट होएगी। इट मे बी रॉन्ग, thus a dimensionally correct equation need not be actually an exact equation but a dimensionally wrong or an inconsistent equation must be wrong। ठीक है, डायमेंशनली करैक्ट होने का मतलब ये नहीं हैगा कि इक्वेशन ठीक है, बट डायमेंशनली रॉन्ग होने का मतलब ये हैगा पक्का हैगा ही है कि डायमेंशन जी इक्वेशन हैगी वो रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर माइनस 2as है अपने को इक्वेशन, तुम इन्हें डायमेंशनली करके देख लो, एक ठीक आएगा, कंसिस्टेंट आएगा, बट यह इक्वेशन रॉन्ग है। यह इक्वेशन भी रॉन्ग है, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस हाफ as। मकैनिक्स दे विच आपां करिए, कैलकुलस च करिए, दोनों इक्वेशनस किसी भी हालत च आपां ठीक प्रूव नहीं कर सकते हैगे। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मास एनर्जी इक्वेशन दी सी इज इक्वल टू एम सी स्केयर। उन्हें यह अपनी इक्वेशन जी है सब तो पहला डायमेंशनली प्रूव कीतियां सीगियां, इस तरह अलग अलग इक्वेशन लैके इज इक्वल टू एम अपॉन सी स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर अपॉन सी इज इक्वल टू एम स्केयर इंटू सी। बट उन्हें देखा सीगा कि सारिया इक्वेशनस डायमेंशनली इनकरैक्ट है। फिर वो कोल ठीक आई सी इक्वेशन दिस वन, यह इक्वेशन आई सी इज इक्वल टू एम इंटू सी स्केयर। ठीक है, फिर उन्हें यह इक्वेशन जी हैगी विद दी हैल्प ऑफ कैलकुलस प्रूव की सी, दैन वो सैटल डाउन होया सी कि जी मास एनर्जी इक्वेशन है वो यही ठीक है। उस तो अगली एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस दी, टू चैक दी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ हाफ एम वी स्केयर इज इक्वल टू एम जी एच। केड़ी केड़ी डायमेंशनस है, इस केड़ी केड़ी क्वांटिटीज़ इनवॉल्व है, एम है, वी है, जी है तो एच है। जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हुण आपां वारी वारी सारियां दी डायमेंशनल फार्मूले लिखांगे। एम दा M1 L0 T0, ठीक है। वी वेलोसिटी दा M0 L T-1। जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन का ही आएगा इस M0 L T-2। एच हाइट है मतलब लेंथ है, एल दी फिजिकल क्वांटिटी है ये M0 L T0। यह सारी जी है डायमेंशनल फार्मूले आपां इस इक्वेशन दे विच पुट करके देखांगे। ठीक है, पुट करता, हाफ नू इग्नोर करांगे, आ वाले हाफ नू इग्नोर करना आपां। सब तो पहला एम का पुट करता, वी दे नाल स्केयर है इस करके उपर स्केयर लगेगा, अगेन एम का, दैन जी का, दैन एच का। ठीक है, हुण जिहड़ा स्केयर लग्या हुआ है अंदर आपां M0 इंटू 2 करके एंड दिस इस इक्वेशन L1 इंटू 2 करके T-1 इंटू 2 करके देखो की बनता अपने को। इस
ਦੋਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਆ ਗਿਆ। ठीक है, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। m ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲੱਗ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, m1 प्लस m0 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0 1 हो गया। इस m जोड़ा है 1 आया। अगेन इस l0 है, इस l1 है, इस l1 है। ठीक है, 1 प्लस 1 2, इत्थे आ गया l2। उस तो बाद इस देखो, इस t0 है, सैकेंड च t-2 है, दैन t0 है, अपने कोल की आ गया t-2। ठीक है, हुण ये देखो इक्वल है दोने, m1 है फस्ट च, सैकेंड च m1 है, दैन l2 है, इस भी l2 है, t-2 है, इस भी t-2 है। ठीक है, डायमेंशनली ये फॉर्मूले जिहड़े हैगे हैं इक्वल है। ईच टर्म ऑफ द अबव इक्वेशन इज हैविंग सेम डायमेंशन, therefore the given equation is dimensionally correct or dimensionally consistent। नेक्स्ट है कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स इन वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। CGS च SI च, SI तो CGS च या होर कोई भी यूनिट च आपां किवें कन्वर्ट कर सकते हैं विद दीज डायमेंशनल फार्मूलाज। देखो यूनिट्स आर डराइव्ड फ्रॉम द डायमेंशनस। आपां जिहड़ी आपां नूं सपोज करो किसी फिजिकल क्वांटिटी दा डायमेंशनस पता है, दैन आपां उसदा यूनिट्स भी कढ सकते हैं। एंड डायमेंशनस आर डराइव्ड फ्रॉम द एक्चुअल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। आपां नूं फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल फार्मूला पता है। ठीक है, जिवें आपां नूं फोर्स का पता है m इंटू ए, इस m इंटू ए नाल आपां फोर्स की डायमेंशनस भी कढ सकते हैं। If the dimensions are known for a physical quantity, then it is easy to express in its FPS, CGS, MKS और SI सिस्टम या होर कोई भी आप अपने अपने वालों भी चूज करके सिस्टम च आप चेंज कर सकते हैं। इनू हुण एग्जाम्पल नाल समझांगे। आप चेंज करने का फार्मूला हुंदा है दिस वन। सपोज करो ये SI यूनिट है, यह CGS है। ठीक है, यह क्वांटिटी है, मान लो दिस इज 1 जाउल। इस जाउल नूं N1 1 जाउल है, N2 आपां दसना भी किन्ने एक जाउल दे विच किन्ने अर्ग होणगे। ठीक है, इहनूं आपां एग्जाम्पल नाल तुहानूं एक्सप्लेन करके दिखाने आ। इस तो बाद आपां ये वाला फार्मूला बना लिया दा। ठीक है, ये तुसीं याद रखना है, न्यूमेरिकल्स करन लई तुहानूं ये बहुत काम आएगा। N2 = N1 ब्रैकेट दे विच M1 अपॉन M2 दी पावर A, L1 अपॉन L2 दी पावर B, T1 अपॉन T2 दी पावर C। N1 and N2 are the magnitude in the respective system of units. Smaller the unit, bigger the magnitude of a physical quantity and vice versa। जिन्ना स्मॉल हुंदा यूनिट उन्नी ही उहदा मैगनीट्यूड ज़्यादा हुंदा है। जिवें आपां कहने आ 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हुण स्मॉलर यूनिट हो गया ना, मैगनीट्यूड वड्डा हो गया, 100 आ गया। ठीक है, मीटर जिहड़ा हैगा बिगर यूनिट है, बट 1 मीटर है, मतलब 1 जिहड़ा हैगा मैगनीट्यूड घट आ गया। ठीक है, सो स्मॉलर द यूनिट बिगर द मैगनीट्यूड। इस तरह ही न्यूटन की एग्जाम्पल है, 1 न्यूटन = 10⁵। न्यूटन की है बिगर यूनिट है, बट इसका मैगनीट्यूड स्मॉल है, 1 है। राइट, डाइन की है स्मॉलर यूनिट है, पर ये मैगनीट्यूड 10⁵ बिगर हो गया।
ठीक है। एग्जाम्पल, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਊਲ ਨੂੰ ਅਰਗ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਊਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ SI ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਅਰਗ ਐਨਰਜੀ ਦਾ CGS ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਲੈ ਲਓ, डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे ml दी पावर 2 t दी पावर -2। हाँ जी, यूनिट्स फ्रॉम डायमेंशन इन SI एंड CGS सिस्टम आर दिस। जाउल नूं आपां कहने आ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्ग हुंदा है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आपां इन्हां दे SI ते CGS सिस्टम दे विच यूनिट्स देख ले। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ N1 ਜਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ N2 ਅਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ N1 ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ 1 ਇਜ਼ N1, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ N2 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੂਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਸ ਲੈਂਥ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ, SI ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੈਨ CGS ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲਿਆ। SI ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ N1 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। SI ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਦਿਸ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੀਟਰ ਦਿਸ ਮੀਟਰ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। इस च आप ग्राम लिखे, इस च सेंटीमीटर लिखे, इस च सैकेंड ही लिखने हैं। उस तो बाद जी आपू आह डायमेंशनल फार्मूला पता है, दिस डायमेंशनल फार्मूले आप जोड़ा जनरल फार्मूला सीगा उस च सीगा MAL दी पावर B T दी पावर C। M दी पावर A मतलब M दी पावर 1 है, सो A1 हो गया। L दी पावर B, L दी पावर 2 है, इसका मतलब B कितना हो गया 2। T दी पावर C, T दी पावर -2, इसका मतलब C कितना हो गया -2, ठीक है। हाँ जी, इस तो बाद आपां किस तरह करना, यह फार्मूला जो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा बिल्कुल याद रखना। ये आपां वैल्यू किवें पुट करनी है, लुक एट दिस। उपर भी आपां ग्राम लैने हैं, नीचे भी ग्राम लेने हैं, इत्थे उपर भी सेंटीमीटर लेने हैं, नीचे भी सेंटीमीटर लेने। सैकेंड तो सेम हुंदा ही है, ठीक है। N2 आ गया, N1 1 सीगा, इत्थे 1 लिखता। M1 1 किलोग्राम 1000 ग्राम हुंदे हैं, अपॉन M2 1 ग्राम, दैन L1 100 सेंटीमीटर, L2 1 सेंटीमीटर, सैकेंड्स उवें ही रहणगे। देखो अपने कोल की आ गया, हाँ जी N2 आ गया 1000 अपॉन 1, 1000 ही रह जाएगा, पावर भी 1 है। 100 सेंटीमीटर का स्केयर है, यदा मतलब आप सेंटीमीटर नाल तो सेंटीमीटर कैंसल हो गया, इस तरह ही ग्राम नाल ग्राम कैंसल हो गया सीगा। 100 का स्केयर है मतलब इत्थे आप 100 का स्केयर इस तरह ही लिख देना है। ये जस्ट अपने को 1 की पावर -2 आ जाएगा। हाँ जी, होर सिंपलीफाई कर लें। 10 की पावर कितनी होगी, इत्थे 3 0 सीगियां, इत्थे 4 0s हो जाएगियां, 4 + 3 10⁻⁷, ठीक है। 1 की पावर -2 1 ही हो जाएगा। सो आपां की कह सकते हैं 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। आपां N2 की वैल्यू कढ़नी सीगी, N2 की वैल्यू आपां कढ़ ली। 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਰਬਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਆ 1 ਨਿਊਟਨ। ਟੂ ਕਨਵਰਟ 1 ਨਿਊਟਨ ਇਨਟੂ ਅ ਸਿਸਟਮ ਵੇਅਰ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਮੇਜ਼ਰਡ ਇਨ mg, ਲੈਂਥ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਲੈਂਥ ਇਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮਿੰਟ।
न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन की है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है ना, फोर्स की हुंदा एम इंटू ए, एम का हुंदा किलोग्राम, एक्सलरेशन का हुंदा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है अपने कोल SI सिस्टम च। एक आप होर अपने वालों सिस्टम बनाता, न्यू सिस्टम बनाता जिस च है मिलीग्राम किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। आपां इस यूनिट नूं इस यूनिट दे विच कन्वर्ट करना है। चलो डायमेंशनल फार्मूला लिख लांगे पहला फोर्स का, ML T-2 N1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 mg किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, जिहड़ा आपां नूं क्वेश्चन च दिता होया सीगा। ठीक है, क्वेश्चन च आपां नूं ये दिता होया सीगा। हुण आपां उस तरह ही टेबल बना लांगे SI सिस्टम का पहला एंड दैन न्यू सिस्टम। आपां हुण इहनूं न्यू सिस्टम लिखांगे क्योंकि ना ये CGS सिस्टम है, ना MKS है, ना FPS है। ठीक है, आपां नूं स्पैशली एक केस बना के दिता होया। मास किलोग्राम नूं आपां मिलीग्राम च चेंज करांगे क्योंकि आपां इत्थे मिलीग्राम लेना। 1 किलोग्राम च 10⁻⁶ मिलीग्राम हुंदे हैं, इत्थे 1 मिलीग्राम ही रहेगा। उस तो बाद अपने कोल मीटर है, 1 मीटर नूं आपां किस च चेंज करना है, किलोमीटर च। 1 मीटर दे विच किन्ने किलोमीटर हुंदे हैं, 1/1000 किलोमीटर, इत्थे 1 किलोमीटर ही रहेगा। उस तो बाद है मिनट च चेंज करना है आपां सैकेंड नूं, इत्थे सैकेंड सीगा, सैकेंड नूं मिनट च चेंज करना है। 1 सैकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, इत्थे 160 ही रहेगा, 1 सैकेंड ही रहेगा। उस तो बाद दिस वन आपां ये फार्मूला चकना है ML T-2, इस च M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C, इस चो आपां A, B ते C देख ले किन्ने किन्ने आ गए अपने कोले। ठीक है, उस तो बाद हुण आपां चलदे हां कैलकुलेशन वाल। लुक एट दिस, ये मेन फार्मूला आपां लिख लेना है हर बार। उस तो बाद दिस वन मिलीग्राम अपॉन मिलीग्राम, किलोमीटर अपॉन किलोमीटर, सेकंड अपॉन सेकंड। ठीक है, SI सिस्टम वाले न्यूमरेटर च लिखने हैं, CGS वाले डिनोमिनेटर च लिखने हैं। नाउ यू कैन सी N2 की आ गया, N1 तो आप 1 ही भरना है, 10⁻⁶। ठीक है, इनू सॉल्व करके 10⁻⁶ आ गया। इनू सॉल्व करके की आया 1/1000 हो जाएगा ना। ठीक है, 1000 ऊपर जाके 10 की पावर -3 हो जूगी, इस आ जाएगा 1/60। ठीक है, पावर -2 है, इस करके 60 की पावर 2 हो जाएगा। कापी ते नाल नाल तुसी करके देखना है। हाँ जी, अपने को ये आ गया N2 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶। इसनों आपां सिंपलीफाई करता, दैट मीनस अपने को आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ मिलीग्राम किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तुसी ये जिहड़ी अज दी वीडियो है नाल कापी ते नोट करी जानी है, नाल नाल देखी जाना है, अपने आप करके देखना है। एक बार च नहीं समझ आता, वीडियो दोबारा देखनी है। ठीक है, कुछ टर्म्स होणगियां तुहानूं ये अगे जिवें ये चैप्टर करी जावांगे या ये वाला चैप्टर नहीं, उस तो अगले जिहड़े हैगे यूनिट करांगे तां तुहानूं नाल नाल समझ आई जाणगे। ठीक है, इस तरह इस करके घबराना नहीं हैगा कि मैनूं ये कुछ पता नहीं लग रहा, क्योंकि इस यूनिट की हौली हौली क्लैरिफिकेशन होएगी। सो अज लिए अपना इन्ना ही करते हैं, आप इस टॉपिक नूं कंटीन्यू करना है हले अगे, हले होर वास्ट हैगा ये टॉपिक। ठीक है, टिल दैन टेक केयर, थैंक यू बेटा।